अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक और न्यू व्लॉग, और आज के व्लॉग में भी मेरे साथ है एनी। और एनी वालों के साथ प्लान किया कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, डे स्पेंड करते हैं। तो प्लान बना के जाते हैं दुबई मॉल। और इस टाइम हम शाम में निकले हैं दुबई मॉल के लिए। तो व्यू बहुत ही अच्छा है। तो दिन में भी ये बिल्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और सुबह के टाइम मतलब कि दिन में ये पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू जो कि मैंने कैप्चर किया और इसको अपनी वीडियो में ऐड किया। ये सिल्वर कलर का शाइन करता हुआ बुर्ज खलीफा इस टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और रात में जब लाइट्स जल जाएंगी तो फिर मैं आपसे वो व्यू भी शेयर करूंगी। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं दुबई मॉल में, और एनी वालों के साथ इसलिए प्लान किया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी, बच्चे भी साथ होंगे, तो एक दिन सब साथ मिलके गुजारेंगे। और इसलिए उनको बुला लिया अपने पास होटल, और फिर वहाँ से सब एक ही गाड़ी में बैठकर आए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा मसला है। बहुत दूर दूर पार्किंग्स मिलती हैं, और वीकेंड था तो हमें था कि बहुत रश होगी, और वही हुआ कि रश बहुत ज़्यादा थी। और नॉर्मल डेज़ पे भी वैसे तो दुबई मॉल में बहुत रश होती है, लेकिन वीकेंड पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो जनाब बहुत दूर दूर पार्किंग मिलती है, इसलिए डिसाइड किया कि एक ही गाड़ी में जाते हैं और फिर एक ही गाड़ी में सब वापस आएंगे, ताकि पार्किंग इजीली मिल जाए। तो हमें पार्किंग नीचे बिल्कुल बेसमेंट में मिली, और उसके बाद फिर हमने वहीं से अपनी दुबई मॉल पे एंट्री ली। तो जिस साइड से हम इंटर हुए वहाँ जो गेट था वहाँ पे था चाइना टाउन, और चीन से रिलेटेड मीन चाइना से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई थी। बहुत अच्छी लग रही थी। जो जो चीज़ें चाइना में हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे इस पूरे एरिया में आने के बाद ये फ़ील हो रहा था कि जैसे हम किसी चाइनीज़ मॉल में आ चुके हैं। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दुबई मॉल वैसे भी बहुत बड़ा है। आप जिस गेट से एंटर हों आपको फिर उसी गेट से ही बाहर आना होता है, क्योंकि पार्किंग्स आपको ऐसे नहीं मिलती। तो जनाब यहाँ पे चाइना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत से व्यू थे जो कि मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। यहाँ पे हमने अपनी कुछ पिक्चर्स ली, कुछ वीडियो बनाई बच्चों की, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो दुबई मॉल आए हैं तो इस दफ़ा मेन हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम इस बार बुर्ज खलीफा के टॉप पर भी जाएंगे। तो जनाब एनी और अशब साथ हैं, तो बस यही प्लान हुआ कि टाइम इतना नहीं होगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा टॉप पे जाने के लिए भी आपको पहले तो टाइम मिलता है, उसके बाद फिर उस टाइम आप ऊपर जा सकते हैं। तो जो हमें टाइम मिला वो बिल्कुल करीब का ही टाइम था। और यहाँ पे मेन चीज़ थी कि फ़ातिमा को दुबई मॉल में आके आइस स्केटिंग भी करनी थी। तो फिर डिसाइड यही हुआ कि अशब और एनी ने तो पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ है, क्योंकि वो यहीं पर रहते हैं। तो इस बार मैं और अली चले जाएंगे ऊपर बुर्ज खलीफा टॉप पर, और बच्चों को ये दोनों हैंडल कर लेंगे। तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो यही होगी कि मैं बुर्ज खलीफा टॉप पे गई और हमने एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया। आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि क्या क्या था, कैसे था, और फिर आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस डिसाइड जो हुआ सब कुछ वैसे ही चला, और हम अपने टिकट्स लेने बुर्ज खलीफा के टॉप पे जहाँ पे मिल रहे थे उस एरिया में चले गए। और दूसरी तरफ एनी और अशब ने जो है फ़ातिमा को पहले आइस स्केटिंग करवाई, और उसके बाद फिर उन्हें फ़न लैंड उनको ले जाएंगे। तो जनाब उनके आने से कहीं ना कहीं हमें ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि ईज़िली बच्चों को हमने उनको दे दिया, और उन्होंने बच्चों को संभाला, उनको एंजॉय जिस तरीके से वो करा सकते थे उनकी एक्टिविटी में उन्होंने वो कराई। इस दौरान इनको भूख भी लगी, तो इन लोगों ने दोबारा आइस स्केटिंग फ़ातिमा को कराने के बाद पहले इन दोनों को कुछ खिला दिया फूड कोर्ट में जाके, और उसके बाद फिर इनको फ़न लैंड ले गए। तो ये फ़ायदा होता है अपनों का। और इस दफ़ा एनी और अशब साथ हैं, तो उन दोनों ने एक्सप्लोर किया हुआ था और हमें चांस मिला, तो हम दोनों चले गए ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पे। और फ़ातिमा यहाँ पे फ़न जोन में खूब कर रही है इंजॉय। और उसके बाद फिर हमने यही डिसाइड किया है कि फ्री होने के बाद सब एक ही जगह फाउंटेन जहाँ पे है दुबई मॉल का मेन फाउंटेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हैं लोग उसको देखने के लिए। और फ़ातिमा छोटी थी, मैं तकरीबन 2021 में आई थी यूएई, और अब क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो उसको जो है
बहुत क्रेज़ी हो रही थी कि मुझे वो फाउंटेन ज़रूर देखना है। तो जनाब हमने अपना जो एक्सप्लोर किया बुर्ज खलीफा टॉप, वो एक्सप्लोर करने के बाद इस टाइम हम निकले हैं बाहर, और ये बाहर का वो एरिया है जहाँ पे फाउंटेन नज़र आता है और पूरा दुबई मॉल के चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं वो इस टाइम रात में इतनी कोई खूबसूरत लग रही हैं। और ये वो बुर्ज खलीफा जो रात में इस टाइम उसका व्यू और ये सारी चीज़ें, हमने यही जगह डिसाइड की थी कि बस फिर फ्री होने के बाद हम एक दूसरे से फाउंटेन एरिया में मिलेंगे, क्योंकि हर 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। और एक फाउंटेन शो मैंने बुर्ज खलीफा के टॉप से भी इंजॉय किया है और उसकी भी वीडियो कैप्चर की है। ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे वो शेयर करूँगी। इस टाइम 11 बजने वाले हैं और फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। तो मैं और अली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एनी वाले यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं, और कोशिश यही है कि अगर एक साथ मिल जाते हैं तो साथ मिल के फाउंटेन शो करेंगे इंजॉय। तो जनाब देखते हैं कि वो हमें मिलते हैं या नहीं, और ऐसे ही हुआ, वो हम लोगों को मिल चुके हैं और अब हम साथ मिलके करेंगे फाउंटेन शो एंजॉय, और आप लोग भी हमारे साथ मिलके कीजिए एंजॉय। शो के दौरान म्यूज़िक होने की वजह से मुझे यहाँ अपने वीडियो पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं ये वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट हो जाएगा, और इतनी मेहनत से जो मैंने वीडियो बनाई है वो सब मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ और जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो अपनी वीडियो में कैप्चर करूँ और फिर अपनी YouTube फैमिली से अपने वीडियो के थ्रू शेयर करूं, ताकि जैसे मैं इंजॉय कर रही हूं वैसे आप सब लोग भी मेरी वीडियो देख के इंजॉय करें। और होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे जैसे यहाँ पे शो जिस टाइम स्टार्ट होता है उसी टाइम ही नॉर्मली वैसे बुर्ज खलीफा पे इतनी लाइट्स नहीं होती, हाँ, लेकिन जैसे ही शो स्टार्ट होता है तो फिर बुर्ज खलीफा पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से पूरा बुर्ज खलीफा बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और उसकी लाइट्स की ही वजह से उसका एक एक फ्लोर, एक एक चीज़ साफ ज़ाहिर हो रही होती है। तो ये वो शाम का व्यू था जो कि मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियो में आपसे कहा था कि मैं शाम में बुर्ज खलीफा कैसा लगता है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये था वो खूबसूरत सा बुर्ज खलीफा का व्यू रात के टाइम का। और होप के आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइम जनाब हम सब एक साथ हैं, और फातिमा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, और मरियम शायद थोड़ा बहुत डर रही है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। पर हम सब ने मिलके अपना आज का दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। होप कि पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।